चलिए झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है और हलचल बढ़ने की वजह है एसआईआर। जी हां, मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया, जिसको लेकर सियासी गलियारे में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। दरअसल झारखंड में एक सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर उस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग के अधिकारी तेज गति से पूरा करना चाहते हैं और इसी को लेकर अब झारखंड में पूरे राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सत्ताधारी खेमा इसको लेकर हंगामा खड़ा करता दिख रहा है, तो बीजेपी इसे लेकर निश्चिंत नजर आ रही है और उनका कहना है कि ये बहुत जरूरी है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ गए हैं और स्थानीय आदिवासी आबादी की हकमारी हो रही है, उनकी जमीन जायदाद को छीन लिया जा रहा है और ऐसे में मतदाता सूची पुनरीक्षण का जब कार्य शुरू होगा तो ऐसे घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में सियासी गहमा गहमी बढ़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सुनाते हैं आपको क्या कहना है सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष का। और इस पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी आपत्ति जताई और कुछ निर्देश जारी किए। जैसे एसआईआर में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है, जिसे कि राहत प्रदान की सुप्रीम कोर्ट ने आधार को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया और वोट करने के लिए आवश्यक पहचान पत्रों में एक शुमार किया। लेकिन जो इंटेंशन था चुनाव आयोग का, वो इंटेंशन था कैसे भी एंटी बीजेपी वोट्स को स्लैश किया जाए, उनको कटौती की जाए, उनकी संख्या कम की जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को मदद हो सके। चलो तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एसआईआर की सुगबुगाहट के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देखिए, बिहार से एसआईआर की शुरुआत हुई और जैसे ही एसआईआर की शुरुआत बिहार में हुई, आपने देखा होगा कि विपक्षी पार्टियों ने किस तरीके से एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाया और उस मुद्दे के तहत राहुल गांधी ने यात्रा भी की और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगे बिहार में और उस नारे को पूरे देश में अब जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो लगा रहे हैं। हालांकि अब जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसने निर्णय लिया है कि 10 राज्यों में फिलहाल जो है कि एसआईआर की शुरुआत होगी और आज दिल्ली में बैठक भी हुई है। हालांकि झारखंड में भी एसआईआर की तैयारी उसी राज्यों के साथ होगी। तो कह सकते हैं कि एसआईआर की शुरुआत झारखंड में होने से पहले ही राजनीतिक दल लगातार विरोध कर रहे थे और आप देखे होंगे कि मानसून सत्र था, मानसून सत्र का पूरक सत्र जो था, उस दौरान भी एसआईआर के खिलाफ सदन के अंदर प्रस्ताव लाया गया था और प्रस्ताव के माध्यम से इस पर विरोध सदन के अंदर इंडिया गठबंधन के विधायकों ने दर्ज कराई। हालांकि वो किसी तरह का उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सदन के अंदर रिकॉर्ड में हुआ कि एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन सदन में भी है और सदन के बाहर भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एसआईआर जो राज्य में होना है, बिहार में हो चुका है, अभी कुछ उसमें खामियां उसको दूर कर रहा है निर्वाचन आयोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस दरमियान आदेश भी आ चुका है कि आइडेंटिटी के रूप में आधार कार्ड को निर्वाचन आयोग लेगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट उसको और भी 11 में से देना होगा। अब देखना होगा कि जब शुरुआत झारखंड में होती है एसआईआर को लेकर तो क्या कुछ मापदंड रखे जाते हैं कागजात के लिए, क्योंकि राहुल, जेएमएम के नेता ये कह रहे हैं कि बिहार में तो धोखा दिया गया लोगों को और बड़ी संख्या में वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर भी वहां तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन जब आधार को डॉक्यूमेंट के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है तो शायद जिस तरह से विरोध बिहार में देखने को मिला झारखंड में नहीं देखने को मिले। हाँ जी, बिल्कुल। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि झारखंड में बिहार जैसे विरोध देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से पार्टियां एसआईआर के ही खिलाफ है इंडिया गठबंधन, तो इससे समझ में आता है कि एक कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि
बिहार में की तर्ज पर झारखंड में विरोध नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा कि जिस जिस राज्यों में एसआईआर होगा उस राज्यों में इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से विरोध करेगा। लेकिन अब झारखंड में कुछ अलग ही कहानी सुनने को मिल रही है। आपने कहा कि सत्ताधारी खेमा या जेएमएम कांग्रेस आरजेडी अपने तर्क दे रहा है, लेकिन बीजेपी इस प्रक्रिया को लेकर खुश है। उनका कहना है कि जो घुसपैठिए झारखंड में घुस आए हैं उन्हें बाहर निकालने में अब सफलता मिल पाएगी। ये घुसपैठियों को बाहर निकालने की एक शानदार प्रक्रिया है और शायद इसी वजह से बीजेपी का आरोप है कि ये सत्ताधारी दल इसके खिलाफ है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीतियों को लेकर लगातार चर्चा होती रही है और संथाल परगना में जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें जो आदिवासियों की संख्या लगातार घटती नजर आई है, तो उस पर भी कहीं न कहीं जब एसआईआर होगा तो उस पर भी गहनता से जांच होगी और जो लोग बाहर से आए हैं, माइग्रेंट होके आए या दूसरे देशों से आकर अगर संथाल परगना में या झारखंड के अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, तो उस पर नकेल कसने का काम कहीं न कहीं एसआईआर के माध्यम से निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन एसआईआर के खिलाफ खड़ी है। बिहार में जिस तरीके से बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, अब जिन जिन राज्यों में इस एसआईआर को लेकर सर्वे शुरू होगा, एसआईआर का सर्वे निर्वाचन आयोग शुरू करेगा, उस पर क्या स्टैंड होगा ये तो देखने वाली। लेकिन सभी राज्यों से झारखंड की जो स्थिति है, सभी राज्यों के हिसाब से झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो बाकी से अलग है और यहाँ पर खतियान की हमेशा से बात होती रही है। तो हो सकता है कि निर्वाचन आयोग जैसे 11 डॉक्यूमेंटों को जरूरी माना है, आधार को आइडेंटिटी के रूप में माना है, उसी तरीके से खतियान को भी ऐड करने की उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड के लिए स्पेशली कुछ छूट दी जा सकती है निर्वाचन आयोग। कई तरह की छूट सुविधा अनुसार देखा जा सकता है, क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या आबादी की स्थिति है और क्या वहाँ जो सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं हैं उसके आधार पर फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी राहत वाली बात यह है कि जिस तरह से बिहार में चुनाव के मद्देनजर एक समय सीमा में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना जरूरी हो गया था, झारखंड में वो बाध्यता नहीं होगी। तो ऐसे में समय की जब बाध्यता नहीं होगी तो इस प्रक्रिया को आराम से पूरा किया जाएगा। तो विरोध की एक और वजह झारखंड में कम हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, विरोध की वजह कम होती नजर आ रही, लेकिन अगर समय सीमा निर्धारित नहीं होगा तो हो सकता है कि एसआईआर की प्रक्रिया में थोड़ी लेट होगी, क्योंकि जब किसी भी काम का समय सीमा निर्धारित होता है तो वो वक्त पर चीज़ें पूरी होती हैं। लेकिन झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे आदिवासी जो सुदूर इलाके में रहते हैं, वहाँ पर एसआईआर के कामों में करने में थोड़ी निर्वाचन आयोग को कठिनाई होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि इन कठिनाइयों के बीच अगर एसआईआर झारखंड में होता है तो कहीं न कहीं ये पहचान हो पाएगी कि झारखंड के मूल निवासी कौन है और कौन दूसरे प्रदेश या दूसरे देश से आकर लोग रह रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का साफ कहना है कि झारखंड में भी अगर एसआईआर हुआ तो उसका विरोध जारी रहेगा। चलिए देखना है, अभी तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन शुरू होने पर क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।